Hello everyone, welcome to UGC Net Commerce with Preet. This side Preeti और पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स फैकल्टी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम हमारे पेपर 1 में 80 प्लस मार्क्स कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। तो इसके सबसे पहले हम देखते हैं हमारा सिलेबस। हमारा सिलेबस क्या है? हमारे पास 10 यूनिट्स है। हर एक यूनिट से हमारा क्या आता है? 5 क्वेश्चंस हमारे आते हैं। 5 क्वेश्चन यानी हमारी एक यूनिट जो है वो 10 मार्क्स की है। हमारा टोटल कितने 50 क्वेश्चन है वो 100 मार्क्स के आते हैं। तो हमारे पास कौन कौन सी यूनिट है? सबसे पहले है हमारी मैथमेटिकल रीजनिंग, दूसरी हमारी लॉजिकल रीजनिंग, थर्ड हमारी डीआई, फोर्थ है हमारी आईसीटी, फिफ्थ है हमारी रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, हायर एजुकेशन, आरसी। एक और कौन सी बाकी रह गई हमारी? कम्युनिकेशन। ये हमारी यूनिट्स हैं। हमारा टारगेट क्या है? हमें 80 प्लस मार्क्स ऑब्टेन करने हैं हमारे पेपर 1 में। उसके लिए हमारी सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट्स कौन सी है? मैथ है हमारी, लॉजिकल रीजनिंग है, डीआई है, आईसीटी है एंड हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ये पांचों यूनिट्स कौन कैसी है? ये पांचों यूनिट ऐसी है, अगर हम इनको अच्छी तरीके से कर लेते हैं तो हम इनमें से मतलब 5 क्वेश्चन इसमें से, 5 क्वेश्चन इसमें से, 5 इसमें से, 5 इसमें से और 5 ये, यानी कितने हुए? 25 क्वेश्चन हम इजीली करेक्ट कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? जैसे कि मैथ्स है हमारा। कई बच्चों को क्या होता है कि मैथ से डर लगता है। मैथ से डर लगना भी आम सी बात है, क्योंकि जब हम यूजीसी नेट एग्जाम देने जाते हैं तो हम क्या करते हैं? हम मास्टर्स करके देते हैं उसको। तो जब हम मास्टर्स कर लेते हैं तो हमारा गैप हो जाता है। जैसे कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो 10th के बाद अपना मैथ्स है वो छोड़ देते हैं। तो इस गैप के कारण मैथ हार्ड लगना, मैथ को इग्नोर करना आम सी बात है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हमें मैथ को अच्छे से पढ़ना है। अच्छे से हम कैसे पढ़ सकते हैं? जैसे कि हमारे पास जो भी यूनिट्स हैं, मान लीजिए हमारे पास मैथ की यूनिट है, उसमें से क्या है? हमारा परसेंटेज है, एवरेज है, पोर्ट एंड स्ट्रीम है, उसके बाद हमारा क्या है? रेशियो है, टाइम एंड वर्क है। ये मतलब गिने चुने हमारे टॉपिक्स हैं। परसेंटेज, जैसे कि हमारा परसेंटेज क्या है? एक ही चीज से हम इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। जैसे परसेंटेज में क्या पूछा जाएगा कि कोई चीज दूसरी की कितनी परसेंट है, या कोई चीज दूसरे से कितनी ज्यादा है या कम है, कितने परसेंट ज्यादा है, कितने परसेंट कम है, ये चीजें हमारी पूछी जाती है। दूसरा है हमारा एवरेज। एवरेज हम इजीली निकाल ही सकते हैं। जैसे कि हमें जितने भी नंबर्स दिए गए हों उनको हम टोटल करेंगे, बाय नंबर्स जितने होंगे उससे डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या है? एवरेज हमारा निकल जाएगा। नेक्स्ट हमारा बोट एंड स्ट्रीम। बोट एंड स्ट्रीम के लिए हमें एक पर्टिकुलर फॉर्मूला मिलेगा। जैसे कि हमारा डिस्टेंस है, टाइम है, उसको कोरिलेट करके हम जो फॉर्मूला निकालते हैं एक ही फॉर्मूला इसका बनेगा। रेशियो के लिए हम ट्रिक्स निकाल लेते हैं एक दो। टाइम एंड वर्क के लिए हमारा एक ही फॉर्मूला चलता है। तो यानी कि हार्डली हमारे क्या होंगे? 6 से 7 फॉर्मूलेस बन जाएंगे। अगर हम इन फॉर्मूलाज को पीवाईक्यू लगाकर या फिर कोई भी एमसीक्यूज लगाकर हर रोज अगर प्रैक्टिस करेंगे तो हमारी मैथ अच्छी हो जाएगी बिल्कुल। नेक्स्ट है हमारा लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग एक वैसे तो बहुत ही इजी यूनिट है, लेकिन जो हमारा हेतुआभास का जो पोर्शन आता है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। हेतुआभास के लिए हमें क्या करना है? उसमें क्या होता है कि जैसे कि गिने चुने 5-6 एग्जांपल्स हैं जो हर बार रिपीट होते रहते हैं। उन एग्जाम्पल्स को अगर हम हेतुआभास को अगर वैसे नहीं कर पा रहे हैं तो हम इन एग्जाम्पल्स को क्या है, अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं, अच्छे से याद कर लेते हैं तो हम इसे भी
अच्छे से कर पाएंगे। बाकी चीजें इसमें क्या होती है, जैसे नंबर सीरीज हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, हमारे स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशंस हो गया, ये इजी है, इन्हें हम आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा डीआई। डीआई और मैथ हमारा एक जैसा है, क्योंकि डीआई में हमें इससे क्या पूछा जाता है, वही परसेंटेज पूछी जाती है, एवरेज पूछा जाता है, रेशियो पूछा जाता है। तो डीआई और मैथ अगर हम साथ साथ लेकर चलते हैं तो हम इजीली कर सकते हैं। ये जैसे कि मैथ में हमारा किसी भी इनसे टॉपिक से क्वेश्चन आता है, तो हम जैसे हमारे 5 क्वेश्चन आ गए मैथ से, तो मैथ है एक ऐसी चीज है, वो पांचों के पांचों हम आसानी से करेक्ट कर सकते हैं। वही लॉजिकल रीजनिंग भी हमारा ऐसा ही है। और डीआई में 5 क्वेश्चन आते ही आते हैं। डीआई में तो ऐसा है नहीं कि 4 आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। डीआई में फिक्स 5 क्वेश्चन आते हैं। बाकी जो यूनिट्स है हमारी, उसमें ऊपर नीचे हो सकता है कभी कभी। आईसीटी, जिन बच्चों का कंप्यूटर अच्छा है उनके लिए आईसीटी क्या है, बिल्कुल ही फ्री के मार्क्स लगा लीजिए आप। वही हमारा आरसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्या है उसमें आप हमें पैराग्राफ दिया होता है, उनमें से हमें क्वेश्चन को फाइंड आउट, क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट करना होता है। अगर ये चीजें हमारी अच्छी है तो हम कंप्लीट जितने क्वेश्चन आए उतने करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है जैसे कि हमारा रिसर्च एप्टीट्यूड, थोड़ा सा उसको मुश्किल लगा सकते हैं, और हमारे क्वेश्चन भी जो है वो डीपली पूछे जाते हैं। वही हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड है। टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या होता है, वैसे तो हम अपनी लॉजिकल थिंकिंग के अकॉर्डिंग इसको सोल्व कर सकते हैं, लेकिन कहीं पर स्टेटमेंट के क्वेश्चन आ जाते हैं, या फिर वो असर्शन रीजन के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इनमें थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। वही हमारा पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट है, वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, तो उसमें क्या होता है, हम वैसे लॉजिकली इसको सोल्व कर सकते हैं। वही अगर हमारा गैसेस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हो, तो उसमें थोड़ी बहुत गलती होना बन सकता है। हमारा हायर एजुकेशन में हमसे क्या है, ज्यादा से ज्यादा यूनिवर्सिटीज है जो हमारी पोस्ट इंडिपेंडेंस की है या प्री इंडिपेंडेंस की है, उनके जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हायर एजुकेशन को की जो ये ईयर्स वाले क्वेश्चन है, हम इनको कैसे कर सकते हैं, जैसे कि हम एक पेज पर लिख लेंगे ईयर्स को, कौन सी ईयर में क्या हुआ। अगर इनको डेली हम एक बार गो थ्रू करेंगे, हार्डली इसमें 3 से 4 मिनट लग जाएंगे हमें। उन 3 से 4 मिनट में अगर हम इनको हर रोज देखते हैं तो ये हमें आसानी से याद हो जाएंगे। नेक्स्ट लास्ट आता है हमारा कम्युनिकेशन का जो पार्ट है। कम्युनिकेशन भी इतना वैसे तो ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो, या फिर स्टेटमेंट के क्वेश्चन होते हैं, थ्योरेटिकल चीजों में क्या होता है कि ये चीजें ज्यादा चलती है, जैसे असर्शन रीजन हो गया हमारा, या फिर हमारा हमें 5-6 स्टेटमेंट दे देंगे, उनमें से करेक्ट चूज करनी है। उनमें से अगर हम एक भी गलत चूज कर लेते हैं, नेगेटिव स्टेटमेंट को उठा लेते हैं, तो हमारा कंप्लीट क्वेश्चन क्या है, गलत हो जाता है। लेकिन मैथ जो है, डीआई है, आईसीटी है, इनमें ऐसी चीजें नहीं होती। इनमें जो है टू द पॉइंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जो थ्योरेटिकल चीजें ज्यादा होती है उसमें स्टेटमेंट, अच्छी खासी स्टेटमेंट डाल देते हैं, कुछ एक वर्ड की वजह से वो स्टेटमेंट हमारी गलत भी हो सकती है। तो इनमें अगर हम वही दोबारा लिखती हूँ मैं, हमारा मैथ, डीआई, आईसीटी, लॉजिकल रीजनिंग और हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये चीजें, इन चीजों पर अगर हम कट बना लेते हैं तो हमें 80 प्लस स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ज्यादा वेटेज भी इन्हीं चीजों का होता है, और हमारा टू द पॉइंट क्वेश्चंस भी इन्हीं चीजों से आते हैं। तो हम क्या करें, अगर मैथ को हम डेली प्रैक्टिस करें, डेली अगर एक डीआई हम सोल्व करेंगे तो डीआई ये हार्डली हमारा 20 से 25 मिनट लगते हैं डीआई में। तो अगर हम डेली एक डीआई सोल्व करते हैं तो डीआई में अच्छी खासी हम पकड़ बना सकते हैं। वही हमारा आईसीटी है। आईसीटी क्या है, कंप्यूटर से रिलेटेड है। कंप्यूटर आज की टाइम में हर बच्चे को आता ही है, तो ये भी इजी हो जाता है। तो मेन हमारा फोकस क्या है, मेन फोकस इन चीजों पर रहना चाहिए। बाकी हमारी जो ये है, बाकी यूनिट है, जैसे रिसर्च है, टीचिंग है, पीपल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट है, हायर एजुकेशन है, ये वैसे तो इजी भी है और स्कोरिंग भी है, लेकिन इनमें गलती होने के चांस थोड़े ज्यादा होते हैं। अगर हम इन चीजों पे ज्यादा पकड़ बना लेते हैं हमारी, तो हम आराम से 80 प्लस मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं, जो हमारे जेआरएफ के सपने के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम क्या करेंगे, कॉमर्स की जो भी हमारी स्ट्रेटजी होगी वो डिस्कस करेंगे।
और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई भी चीज पूछनी है, जो कोई किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।